हेलो बेटा, आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ऑल्दो इसे इजी क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया था। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इससे बहुत कम था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट कंसेप्ट एकदम सेम है, लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम सेम है, किसी भी चीज में कोई भी फर्क नहीं है। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं और फिर देखते हैं कि करना क्या है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है 2p। 2p मैट्रिक्स इज नथिंग बट दिस। देख के पता चल रहा है कि एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। फिर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 1 0 1। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करा, p की हेल्प से, मैट्रिक्स ए की हेल्प से और p ट्रांसपोज की हेल्प से अगर मैं इस ऑर्डर में तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दूं p a p ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स Q का नाम दिया गया है बेटा। p a p ट्रांसपोज को मैट्रिक्स Q का नाम दिया गया है और Q की हेल्प से, P की हेल्प से और P के ट्रांसपोज की हेल्प से एक मैट्रिक्स X बनाया गया है। दैट मैट्रिक्स X इज नथिंग बट P ट्रांसपोज Q रेज टू पावर 50 इंटू P। तो ये जो मैट्रिक्स X बनेगा, मेरे से इस मैट्रिक्स X के सम ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। सर सबसे पहले तो हमने एक चीज देखी कि आपको मैट्रिक्स X को सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको मैट्रिक्स X के सम ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, इस बात का मतलब आपको मैट्रिक्स X को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स X में मैं देखता हूं क्या है। सर मैट्रिक्स X में तो Q रेज टू पावर 50 जैसा कुछ दिखने वाला है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल कि सीधा हम Q रेज टू पावर 50 पे चले जाएं। ये बहुत सारी चीजें मैं आपको मैट्रिसेस में बता चुका हूं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स की हायर पावर के साथ डील करें, तो मैट्रिक्स की हायर पावर के साथ डील करने के लिए हमें सबसे पहले मैट्रिक्स की छोटी पावर्स को देखना होता है और फिर वहां से हमें कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे Q रेज टू पावर 50 के साथ डील करना है, तो Q रेज टू पावर 50 के साथ डील करने की बजाय अगर मुझे मैट्रिक्स Q गिवन है, तो मैं पहले क्या करूंगा, सर मैं ट्राई करूंगा कि Q स्क्वायर निकालूं, मैं ट्राई करूंगा कि Q क्यूब निकालूं, फिर मैं ट्राई करूंगा Q रेज टू पावर 4 निकालूं, Q रेज टू पावर 5 निकालूं। और वहां से हो सकता है कि क्योंकि ये जो डिफरेंट पावर्स मैंने निकाली वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करने लग जाए, और फिर वहां से मैं कमेंट कर पाऊंगा कि अगर क्यू स्क्वायर ऐसा था, क्यू क्यूब ऐसा है, क्यू की पावर 5 ऐसा है, तो क्यू की पावर 10 कैसा होगा, क्यू की पावर 12 कैसा होगा, क्यू की पावर 30 कैसा होगा, और सिमिलरली फिर क्यू की पावर 50 कैसा होगा। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि अगर आपको क्यू की पावर 50 के साथ डील करना है, तो यू आर सपोज टू डील विद क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब, क्यू रेज टू पावर 4, समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले मैंने, अगर Q गिवन है, तो सबसे पहले मैंने Q स्क्वायर निकालने की कोशिश करी। तो Q मैट्रिक्स क्या दे रखा है सर, Q मैट्रिक्स इज नथिंग बट P A P ट्रांसपोज। अगर मैं आपसे Q स्क्वायर पूछूं बेटा, तो Q स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सर Q स्क्वायर का मतलब है मैट्रिक्स Q को मैट्रिक्स Q से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस बात का मतलब मैं क्या करूंगा सर, P A इंटू P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय PA इंटू P ट्रांसपोज। तो इस बात का मतलब Q स्क्वायर किसके बराबर आएगा सर, Q स्क्वायर विल बी नथिंग बट PA इंटू P ट्रांसपोज PA इंटू P ट्रांसपोज। सर Q स्क्वायर तो एक बहुत ही भयानक सा एक्सप्रेशन बना। अगर Q स्क्वायर एक बहुत ही भयानक सा एक्सप्रेशन बना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं कुछ चीजें सोचूंगा कि सर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक काम करो ना सर, इसका कुछ करो ना, P ट्रांसपोज इनटू P का कुछ करो। P ट्रांसपोज इनटू P की एक बार वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि P ट्रांसपोज इनटू P क्या है ना। क्योंकि जब मैं P ट्रांसपोज इनटू P की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को दिख रहा है कि
डिपेंडिंग ऑन दैट वैल्यू फिर मुझे पता चलेगा कि ये क्लब होके ओवरऑल क्या बनेगा। तो सर आपने क्या किया, मैंने P ट्रांसपोज इंटू P निकालने की कोशिश करी। अब देखो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको मैं बोलूंगा कि इतनी मेहनत खुद से कर लेना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये आपको 2p मैट्रिक्स दे रखा है तो अब आप क्या करो, 2p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। अगर आपको 2p मैट्रिक्स दे रखा है तो आप क्या करो, 2p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। जैसे ही आप 2p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, जैसे ही आप 2p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो 2p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बनेगा सर, 2p मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या बनेगा। ट्रांसपोज लेना तो सबको आता है, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर लेंगे। तो 2p ट्रांसपोज क्या बन जाता, cos थीटा प्लस रूट साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा। लेट मी टेक मैं बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो मैं क्वेश्चन से लिख देता हूं। तो 2p ट्रांसपोज कितना बन जाता, 2p ट्रांसपोज बनेगा cos थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा साइन थीटा माइनस रूट 3 cos थीटा, रूट 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा। ये क्या बना बेटा सर, ये बना 2p का ट्रांसपोज। अब ध्यान से सुनना, सर आपको तो क्या लेके आना है, सर आपको तो p इंटू पी ट्रांसपोज जैसा कुछ लेके आना है। क्यू स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हुए आपको तो p ट्रांसपोज इंटू p जैसा कुछ लेके आना है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट तो क्या था, फर्स्ट था ये और सेकंड था ये। तो जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान से सुनना बेटा, जैसे ही आपने फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो ये क्या बन जाता सर, 2p इंटू 2p ट्रांसपोज। जब इसको सॉल्व करोगे तो राइट साइड में जो बनेगा रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करके, वो बनेगा नथिंग बट 4i। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि p इंटू पी ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा बेटा, i के। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। यानी कि अगर P इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो यहां से मैं एक चीज और कंक्लूड कर सकता हूं कि P ट्रांसपोज इंटू पी भी कितना रहा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास हैं। एक तो क्या कि P इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और एक क्या, P ट्रांसपोज इंटू पी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब मुझे इन दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशंस का यूज करना है, किसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्यू स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए। क्योंकि जो सारी फाइट थी वो तो कहां से स्टार्ट हुई थी सर, क्यू स्क्वायर से। तो देख लेते हैं बेटा, क्यू स्क्वायर क्या था सर, क्यू स्क्वायर वाज नथिंग बट पी ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज। आप क्या यूज कर सकते हो कि सर अभी आपने प्रूव किया कि पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स खुद आएगा। तो अगर तुम क्यू स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये क्या बन जाता, p इंटू ए स्क्वायर इंटू पी ट्रांसपोज। ओके सर, तो ये क्या है, दिस नथिंग बट क्यू स्क्वायर। मूविंग ऑन द सेम लाइन, ये आपने क्यू स्क्वायर निकाला। मूविंग ऑन द सेम लाइन, अगर आप क्यू क्यूब निकालोगे, मूविंग ऑन द सेम लाइन अगर आप क्यू क्यूब निकालोगे तो क्यू क्यूब किसके बराबर आएगा बेटा, सिमिलरली अगर मैं क्यू क्यूब निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, p इंटू ए क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज। तो सर अगर आप q रेज टू पावर 4 निकालोगे ये क्या बन जाएगा,
P इंटू A रेज टू पावर 4 इंटू P ट्रांसपोज। अगर मैं Q रेज टू पावर 10 आपसे पूछता तो ये क्या बन जाता, P इंटू A रेज टू पावर 10 इंटू P ट्रांसपोज। और अगर इन सारे पैटर्न्स को देखते हुए मैं अगर आपसे Q रेज टू पावर 50 पूछूं तो ये कितना बन जाता, P इंटू A रेज टू पावर 50 इंटू P ट्रांसपोज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने निकाला। मैंने तो सीधा Q रेज टू पावर 50 की वैल्यू निकाल दी। मैंने सीधा Q रेज टू पावर 50 की वैल्यू निकाल दी सर, कि Q रेज टू पावर 50 किसके बराबर होगा बेटा, Q रेज टू पावर 50 will be nothing but P into A raised to power 50 into P ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखते हैं सर आपको तो मैट्रिक्स X पे कमेंट करना था, तो मैट्रिक्स X था क्या सर? अगर आप मैट्रिक्स X की बात करो तो मैट्रिक्स X was nothing but, मैट्रिक्स X कितना था सर, P ट्रांसपोज Q रेज टू पावर 50 इंटू P। हाँ जी सर, Q रेज टू पावर 50 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, Q रेज टू पावर 50 की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, तो आप क्या लिख सकते हो, X will be nothing but P ट्रांसपोज Q रेज टू पावर 50 की वैल्यू क्या थी, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। Q रेज टू पावर 50 की वैल्यू क्या थी, P इंटू A रेज टू पावर 50 इंटू P ट्रांसपोज। P इंटू A रेज टू पावर 50 इंटू P ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय P। अब क्या यूज करेंगे सर, आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि P ट्रांसपोज इंटू P भी क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैट्रिक्स वो खुद मिल जाएगा। तो इस बात का मतलब X मैट्रिक्स इज नथिंग बट A रेज टू पावर 50। तो आपको ये पता चला कि जो X मैट्रिक्स है वो तो क्या है बेटा, दैट इज नथिंग बट A रेज टू पावर 50। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको A रेज टू पावर 50 निकालना है, अगर आपको A रेज टू पावर 50 निकालना है तो A रेज टू पावर 50 निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, जो मैट्रिक्स A आपको गिवन है, जो मैट्रिक्स A आपको गिवन है, इट इज नथिंग बट 1 1 0 1। ये मैट्रिक्स A आपको गिवन है, तो आप यहां से क्या कर लो, A स्क्वायर निकालो, A क्यूब निकालो, A रेज टू पावर 4 निकालो, एंड देन एक पैटर्न बनेगा। उस पैटर्न से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि A रेज टू पावर 50 क्या रहा होगा। मेथड 1 तो ये है, समझ पा रहे हो। मेथड 1 तो क्या है सर, सर मेथड 1 इज नथिंग बट कि मैट्रिक्स A जो कि मुझे 1 1 0 1 दे रखा था, इस मैट्रिक्स A से मैं A स्क्वायर निकालूंगा, इस मैट्रिक्स A से मैं A क्यूब निकालूंगा, इस मैट्रिक्स A से मैं A रेज टू पावर 4 निकालूंगा, इस मैट्रिक्स A से मैं A रेज टू पावर 50 निकालूंगा। तो पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि पैटर्न क्या बनेगा। समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो। हाँ सर, तो एक काम करते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं मेथड 1 से ही कंक्लूड कर देता हूँ। जब आप A रेज टू पावर 50 निकालोगे, जब आप A रेज टू पावर 50 निकालोगे तो A रेज टू पावर 50 जो होगा, A रेज टू पावर 50 जो होगा वो सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा, 1 50 0 और 1। ये किस बेसिस पे आया, समझ पा रहे हो। हाँ सर, A आपको दे रखा है, A आपको दे रखा है, A स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, A स्क्वायर हो जाएगा 1 2 0 1, A क्यूब क्या हो जाएगा 1 3 0 1, A रेज टू पावर 4 क्या हो जाएगा 1 4 0 1, सिमिलरली A रेज टू पावर 50 क्या हो जाएगा 1 50 0 1। हाँ सर, तो अब ये रहा आपके सामने मैट्रिक्स X। और अगर मैं आपसे पूछूं मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट्स का सम बता दो, तो मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट्स का सम कितना आएगा बेटा, 52। तो सम ऑफ एलिमेंट्स कितना रहा होगा, 52। तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है, इस क्वेश्चन में हमने एक तो इस चीज का यूज किया कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव होंगी, यानी कि A इंटू बी का प्रोडक्ट अगर I है तो B इंटू ए बी क्या होगा I। एक तो मैंने इस चीज का यूज किया, और मेनली मैंने किस चीज का यूज किया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखा है और अगर मुझे उस मैट्रिक्स की हायर पावर्स के साथ डील करना है तो हम क्या करते हैं, ए दे रखा है तो ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, ए रेज़ टू पावर 3 निकालेंगे, पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे और फिर जिस भी पावर ऑफ ए के बारे में पूछा होगा उस पे हम कमेंट कर देंगे। और एक हमने देखा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम, और रो बाय कॉलम से ही मैंने कंक्लूड किया था मल्टीप्लिकेशन करके कि P इंटू पी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो आई एम वेरी श्योर कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए थोड़ा वेट करते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। ओके, बाय बाय।